हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए जो मैथ्स का स्पेशल बैच चलाया था उसमें हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चला हुआ है। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में टाइप के हिसाब से करा रहा हूं। सारे के सारे एक ही टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आता हूं। प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, जिसका भी मैथ्स कमजोर है, बच्चों को मैथ्स कमजोर है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से अच्छे लेवल तक लेके जाता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 5 क्लास करा चुका हूं परसेंटेज में। आज हमारी 6 नंबर क्लास है। उसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं? फेल और पास पर आधारित प्रश्न है, यानी कुछ कुछ छात्र जो है पास हो जाते हैं और कितने अंकों से कौन सा फेल हो जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, इससे पीछे वाली क्लास जिन्होंने अब तक नहीं देखी हो, जो चैनल पर नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीछे वाली क्लास को जरूर देख ले। ठीक है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देखिए, 70 नंबर सवाल हमारा आ गया है। 70 नंबर पे चलते हैं हम। पहला ही सवाल एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है 2023 में, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन में कहा, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। ध्यान रखना है, प्राप्त किया प्रतिशत में, फेल हुआ अंकों से। ये चीज ध्यान रखना है। कभी 20 और 30 को एक ही साथ मान लो, अलग अलग है। 30 डिजिट वाली है और ये प्रतिशत वाली वैल्यू है। अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की अधिकतम संख्या देखिए, 2023 सीएचएसएल ने पूछा है भाई, एसएससी द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक काम करेंगे। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और फेल होगा कितने अंकों से? 30 अंकों से। जरा देखिएगा, हमें उसको पास करना है। क्या करना है? पास करना है। 20% लाया और फेल हुआ है कितने से? 30 से। तो 20% हम उसको 30 अंक दे देंगे और उसको पास कर देंगे। ये प्रतिशत वाली वैल्यू, ये डिजिट वाले ध्यान रखना। कभी 20 और 30 50 कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। ये प्रतिशत है और ये डिजिट है, तो 20% प्लस 30 कर दिया, उसको हमने पास कर दिया। दूसरा विद्यार्थी है, अन्य छात्र कह रहा है 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक ज्यादा लाया। पास कितने पे होता था? 32% पे, लेकिन ज्यादा लाया। कितना ज्यादा? 42। जितना ज्यादा लाया, अगर ये 42 इससे निकाल दो तो केवल पास वाला बचेगा। बिल्कुल बचेगा। तो ये भी पास वाली वैल्यू, ये भी पास वाली वैल्यू, दोनों को यूनिट बराबर कर देंगे। यूनिट समान है, इधर भी पास इधर भी पास। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लो। जरा देखिएगा, यहां पर भी पास होता है और यहां पर भी पास। ये 20% इधर माइनस में जाएगा, बचेगा कितना? 12% बचेगा, बराबर। ये माइनस का इधर होके कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 30 और 42 कितना हो जाएगा? 72। 12% का मान 72, 1% का मान निकालेंगे 6 आ जाएगा। 12 से 72 चला जाएगा कितनी बार? 6 बार। 1% का मान 6 आया। अब सवाल में देखिए कितने सवाल यहां से बनेंगे। उसने कहा अंकों की अधिकतम संख्या बताना है। तो अंकों की अधिकतम संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जब 1% का मान 6 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? 600 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 600। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अगर वो पूछता पास कितने पर होता है, अगर यहीं से पूछता पास वाले प्रतिशत में पास पूछता है, अगर वो पूछेगा कितने प्रतिशत पर पास हुआ, तो कैसे निकालेंगे? जरा देखिए, मैं आपको दूसरा सवाल भी बताता हूं। एग्जामिनर ने यहां तक पूछा था, वो कुछ और भी पूछ सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। उसने अगर वो पूछेगा कितने प्रतिशत पर पास हुआ, तो हमें पता है पास कितना है? 20% प्लस 30। प्रतिशत में बताना है तो 30 को भी प्रतिशत में बदल दो। 6 अंकों का 1% होता है, तो 30 अंकों का 5% हो जाएगा। तो 5% ये और 20 ये 25% पे पास हो जाएगा। या फिर इधर से कर लीजिए, माइनस कितना? 42। 6 अंकों का 1% होता है, 6 7 42, 7% माइनस कर दीजिए तो भी कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा पास। अगर वो ये पूछता, लेकिन उसने यहां तक पूछा था। हमारा आंसर कौन सा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 71 नंबर देखिए, कह रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है।
उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताने हमें कितने चाहिए, जरा देखिएगा। जॉन है, और किधर है जैक, इधर कौन है जैक। जॉन ने 20% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया। तो 20% प्राप्त किए, ये परसेंट में है, 10 अंकों से फेल हो गया तो 10 इसको दे दो, पास हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ये वैल्यू प्रतिशत में, ये वैल्यू डिजिट में, दोनों अलग अलग हैं। कभी 20 और 10 30 जोड़ दो। 20% लाया, 10 अंकों से फेल हो गया, तो 20% में अगर 10 अंक और दे दो, पास हो जाएगा जॉन। बिल्कुल सही बात है। जैक 35% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाया है। कितने प्राप्त किए हैं? 35%। और कितने पास होने से कितने ज्यादा? 20 अंक अधिक लाया। जितने ज्यादा लाया वो इसमें से निकाल दे, केवल पास वाला बचेगा। तो ये भी पास वाली यूनिट, ये भी पास वाली यूनिट। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे और परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। इसने कहा 20% माइनस में जाएगा तो बचेगा कितना? 15% बचेगा। और ये माइनस में 20 है, इधर आके 10 20 कितना हो जाएगा? 30। 15% का मान 30, 1% का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1% का मान आ गया 2। सवाल में पूछा है, अगर वो पूछता न्यूनतम टोटल अंक पूछता, टोटल अंक अपने आप में 100%, 1% का मान 2, 100% का हो जाता 200। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण होने के लिए केवल पास वाली वैल्यू पूछा, तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, वो भी प्रतिशत में पूछा है। तो 2 अंकों का 1% होता है, 10 अंकों का कितना प्रतिशत बनेगा? 5% बनेगा, तो इधर से निकाल लेंगे। 20% तो ये पहले से ही है, प्लस 2 अंकों का 1% बनेगा, तो 10 अंकों का 2 पंजे 10, 5% ये बनेगा। तो कितने अंकों पे? 25% अंकों पे वो पास हो जाएगा। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। आप इधर से कैसे निकालोगे भाई? ये भी तो पास वाली यूनिट है। 1% का मान 2 है, 2 अंकों का 1% बनता है, 20 अंकों का 10% बनेगा, 35 में से 10 जाएगा तो भी 25% आएगा। कैसे निकाल लो? दोनों यूनिट बराबर है, इधर भी पास वाली यूनिट, उधर भी पास वाली यूनिट। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल लेके चलते हैं आपके सामने। सीआरपीएफ एचसीएम का 2023 का पूछा हुआ सवाल, सेम पैटर्न पर आधारित। प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन है भाई, मजाक मत समझना, सीरियस से पढ़ना है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना अपना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। और जो चैनल पर नए स्टूडेंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा भाई। ठीक है, आपके लाइक से हमारा हौसला बनता है, इसलिए लाइक जरूर करते रहा करो क्लास को। उसने कहा एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक पूछा है, कितना है? जरा देखिए, 20% अंक लाया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% लाया है, फेल हो गया 40 से, अगर उसको 40 अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा, तो हमने इसको पास कर दिया। ठीक है, ये प्रतिशत है, ये डिजिट है, हमेशा ध्यान रखना, दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक प्रतिशत में एक डिजिट में। दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक ज्यादा लाया है ना। कितना? 32% अंक प्राप्त किया, 47 अंक ज्यादा है। अगर ये 47 अंक निकाल दूं तो वो केवल पास वाले बचेगा, है ना, पास हो जाएगा। तो ये भी पास, ये भी पास, यूनिट दोनों बराबर है। अब परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। ये 20% इधर माइनस में जाएगा, कितना बचेगा? 12% बचेगा, है ना। ये 47 माइनस में इधर आके कितने में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 40 और 47 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। 12% का मान कितना आ जाएगा? 87। क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताओ। अधिकतम का मतलब टोटल,
टोटल अंक कितने, तो टोटल अंक अपने आप में 100% होते हैं। 12% का मान 87 है, 100% का मान हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 87 बटे में चला जाएगा 12 और गुना कितना करेंगे 100। 4 से चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, 4 से चला जाएगा कितनी बार, 25 बार, 3 से चला जाएगा 29 बार और 29 के 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 नंबर 225 बचेगा 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा भाई 72 हो जाएगा। तो कितना आ जाएंगे टोटल 25 पंजे 125 बचा कितना 12 बचा, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625। तो कितना इसका सही आंसर कितना होगा मेरे भाई, क्या कहीं गलती कर दिएगा कैलकुलेशन में। 25 नंबर 225, 225 का 5 का बचेगा कितना 22 बचेगा, 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा 72, यानी 725 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई 725। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 725। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल, 2023 का पूछा हुआ सवाल था। 5 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, सीआरपीएफ का पूछा हुआ सवाल है 2030 का, ये भी सेम पैटर्न पर एक बार और पूछा है। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। देखिए परीक्षा के लिए अधिकतम अंक पूछा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 20% अंक प्राप्त करते 40 अंकों से फेल हो जाता है। 20% लाया 40 अंकों से फेल, अगर 20% में 40 अंक जोड़ दूं पास हो जाएगा। चलिए हमने उसको पास कर दिया। ये परसेंट है और ये अंक है, दोनों को जोड़ मत देना, पहले ही बता रहा हूं, कभी 40 और 20 60 कर दो, ऐसा नहीं करना है। दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक लाता है। तो कितना ये 32% और 47 ज्यादा लाया, तो 47 इसको घटा दो, केवल पास वाला बचेगा, है ना। ये भी पास वाली यूनिट, ये भी पास वाली यूनिट, दोनों बराबर है। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। चलिए ये 20% इधर सेम सवाल है क्या, अच्छा 72 सेम 2023 32 और 47, और ये भी सेम सवाल। अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, सेम सवाल है भाई, रिपीट सवाल है, बिल्कुल सेम वही आएगा इसका आंसर, कौन सा 750 जो अभी आया था। ठीक है, रिपीट होगा क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए जरा, ये वाला रिपीट नहीं है, ये भी सीआरपीएफ एचसीएम 2023 वाला क्वेश्चन है, ये भी उसी ने पूछा है। क्वेश्चन में क्या कहा, एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल भाई। एक तो 21 अंक कम लाया और दूसरा 147 ज्यादा लाया। देखिए पास होने से एक तो लाया 21 अंक कम और एक पास होने से कितना ज्यादा 147 ज्यादा, तो दोनों में डिफरेंस कम हुआ। ये पास वाली यूनिट है, एक तो 21 कम लेके आया, एक 147 ज्यादा, तो दोनों में डिफरेंस कितना 21 ये और 147 ये, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 21 प्लस कितना 147 आएगा, दोनों का डिफरेंस है ना। तो 21 प्लस 147 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 168 हो जाएगा, कितना 168। और इस दोनों का जो कुल अंतर आया प्रतिशत में वो कितना है 40% आया है। तो जो 168 है ना, ये 40% की वैल्यू आ गई, कितना 168। टोटल पूछा अपने आप में, टोटल कितना होता है 100% होता है, तो 100% बराबर निकालेंगे 168 बटे में 40 गुना कितना हो जाएगा 100, गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 40 4 से कितनी बार चला जाएगा, 4 से चला गया कितनी बार
10 बार 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो अधिकतम अंक कितने थे 420। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई 420। देखिए सीआरपीएफ का 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे सवालों को अच्छे से देख के जाया करो, परीक्षा में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करे करो, क्योंकि जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ना तो रिपीट होते रहते हैं, उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए लेटेस्ट क्या पूछ रहा है, इसीलिए मैं 2023 के क्वेश्चन भी आपको देता हूं, जिससे पता लगे कि एग्जामिनर का पूछने का नजरिया क्या है, वो किस लेवल तक जा रहा है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, जरा देखिए। इसने कहा कि परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है उसे 3 अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, जरा देखिएगा। 20% अंक लाया, 5 अंकों से फेल हो गया। 20% तो प्राप्त कर लिया, 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 अंकों को भी जोड़ दो तो पास हो जाएगा। ध्यान रखना ये अंक है, ये प्रतिशत है, तो पास कर दिया हमने। दूसरा छात्र 30% अंक लाता है और 3 अंकों से भी 20 अंक अधिक लाया। 30% लाया और कितने ज्यादा लेके आया? 5 से 20 ज्यादा है। अगर ये 20 में इसमें से घटा दूं, केवल पास वाला बचेगा उसके पास, तो ये भी यूनिट पास वाली, ये भी, दोनों यूनिट बराबर कर देंगे। दोनों यूनिट बराबर करने के बाद डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे और प्रतिशत वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। ठीक है। ये 20% माइनस में जाएगा तो बचेगा कितना? 10% बचेगा। ये माइनस का 20 इधर आएगा, 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 10% का मान कितना हो जाएगा? 25। 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 2.5। सवाल में पूछा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो पास इधर भी पास होता है, इधर भी पास होता है। ठीक है, अगर 20% में पूछा है ना, ये जो 5 अंक है इनको भी अगर मैं प्रतिशत में बदल दूं, क्योंकि 20% तो पहले से ही है, अंकों को भी 5 को प्रतिशत में बदल दो। जरा देखिए कैसे बदलेंगे भाई। 20% तो ये है यहाँ पर, प्लस 2.5। 1% का मान कितना है? 2.5 अंकों का 1% होता है। 2.5 अंकों का कितना होता है? 1% होता है 2.5 अंकों का। ठीक है, तो 5 अंकों का कितना हो जाएगा? 5 अंकों का 2% हो जाएगा, तो 2%, ये 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22% पे पास हो जाएगा। तो 22% इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो इसके नोट्स बनाते रहना बच्चों जरूर। ठीक है, एनटीपीसी का 2021 का सवाल सेम पैटर्न पर पूछ लिया, जरा देखिएगा। इस सवाल को भी देख लेते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहना सभी बच्चे। सवाल में कहा है कि परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? सेम पैटर्न पर सवाल है। 30% प्राप्त किया, 25 अंकों से फेल हो गया। जरा देखिए, 30% लाया और 25 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 25 अंक भी इसमें जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। ये 25 अंक है, ये प्रतिशत है, दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो हमने 30% प्लस 25 अंक पास कर दिया। अन्य छात्र 38% अंक लाया, उत्तीर्ण अंकों से भी 15 अंक ज्यादा लेके आया। 38% लाया, पास होने से भी कितने अंक ज्यादा है? 15। तो 15 ज्यादा है, उसको घटा दो, केवल पास वाला बचेगा। तो ये भी पास वाली यूनिट, ये भी, दोनों बराबर। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, ये 30% माइनस में जाएगा, बचेगा कितना? 8% बचेगा। 8%, ये माइनस का 15 प्लस में आएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40। 8% का मान 40। 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1% का मान 5 आया। कह रहा है आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? पास होने के लिए प्रतिशत अंक बताना है, तो पास इधर भी इधर भी, जो डिजिट वाली यूनिट है उसको भी हम परसेंट में बदल देंगे। जरा देखिए, पास होने के लिए हमें बताना है, पास यहाँ पर होते हैं तो 30% तो ये है ही पहले से प्रतिशत में, ये प्लस 25 को भी प्रतिशत में बदलेंगे। 5 अंकों का 1% होता है, 25 अंकों का कितना? 5% हो जाएगा, तो 5% ये, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा?
35% पे पास हो जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। या इधर से देख लीजिए 38% तो पहले से ही है, 15 अंकों को भी परसेंट में बदलेंगे। 5 अंकों का 1% होता है, 15 अंकों का 3% हो जाएगा। 38 में से 3 घटा दोगे वही 35% आ जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, बड़ा शानदार सेशन चल रहा है, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करना। बस मैं बार बार यही चीज बोलता हूं। देखिए सवाल नंबर आगे पूछ लिया एनटीपीसी ने 2021 में, फिर सेकंड पहली वाली शिफ्ट में पूछा है। कौन सा सवाल है जरा देखते हैं इसको भी। कहा है 77 नंबर है क्वेश्चन में, कहा एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? केवल एक विषय में, क्या पूछा है? केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? केवल एक विषय में। बस आपको ये चीज ध्यान से सुनना है। 35% एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 42% दूसरे विषय में, 30% दोनों विषय में, कुल 2500 है और एक विषय में पूछा। देखिए 2 विषय हैं, 35% इसमें कितना? 35% इसमें, और दूसरे में कितना अनुत्तीर्ण हुए? 42%। 42% इसमें अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, इसमें कितना? 42% और इसमें कितना? 35%। और जो दोनों में उत्तीर्ण हुए, जो दोनों में हुए हैं, दोनों में कितना अनुत्तीर्ण हुए? 30%। जो दोनों में कॉमन है वो कितना है? 30%। 30% जो है अनुत्तीर्ण हुए वो दोनों में हुए। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि केवल एक विषय में, किसमें? केवल एक विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी के द्वारा पूछा हुआ। कॉन्सेप्ट को समझना, केवल एक विषय में इसने पूछा, केवल एक विषय में। अब जरा एक बात बताओ, केवल एक कैसे निकलेगा? जरा देखिए, ये जो 35% है, इस 35 में से 30% तो दोनों में है, 30% तो किस में है? दोनों में है। तो केवल एक विषय में कैसे आएगा? तो दोनों में से कॉमन को घटा देंगे, केवल एक विषय का आ जाएगा। तो 35 में से 30 जाएगा, 5% ये बचेगा, और 42 में से 30 जाएगा, 12% ये बचेगा। तो केवल एक विषय में कितना आ जाएगा? 5% प्लस 12% कितना आ जाएगा? 17% आ जाएगा। केवल एक विषय में कितना आ जाएगा? 17%। किसका 17%? टोटल का। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 2500। तो भाई जो 2500 है ना, 2500 का आप 17% निकाल दो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 सत्ते 175, बचा कितना? 17। 25 से कम 25 और 17 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 425 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था बच्चे। भाई इस प्रकार के सवालों को ना अच्छे से समझ के जाना, इसको कॉन्सेप्ट। उसने केवल एक में पूछा, अगर आपसे केवल एक में पूछेगा ना, जो कॉमन है इसमें से भी कॉमन घटा दो, केवल एक में बचेगा, इसमें से भी कॉमन घटा दो, केवल एक में बचेगा, इधर वाला इधर वाला। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल 78 नंबर सवाल है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए फिर, कायिक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? आपको इस सवाल को करने का सही तरीका मैं आपको बताऊं। जो डिजिट में वैल्यू दी है ना, डिजिट में इसने कहा उत्तीर्ण हुए, तो सभी को उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो। जितने भी विषय दिए गए सबको किस में बदलेंगे? उत्तीर्ण में बदल दो, क्योंकि ये उत्तीर्ण वाला दिया तो सबको उत्तीर्ण में बदल दो। इसने कहा देखिए फिजिक्स में, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये होगी दोनों। ठीक है, फिजिक्स में कितने उत्तीर्ण हुए? 80%, और 70% केमिस्ट्री में उत्तीर्ण दिया है। फिजिक्स का भी उत्तीर्ण दिया है और केमिस्ट्री का भी, ये तो पहले से ही। तो 80% तो ये उत्तीर्ण हो गए, और 90% कितना हो गया? 70% केमिस्ट्री में। कौन सा लेना? उत्तीर्ण वाले। पास वाला लेके चले हैं, ध्यान रखना, ये पास वाली यूनिट लेके चले हैं।
दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुए, तो ये जो 15% अनुत्तीर्ण आया है, अनुत्तीर्ण को भी हम उत्तीर्ण में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? टोटल अपने आप में 100% होता है, 100% में से 15% अनुत्तीर्ण हुए तो 85% पास हुए होंगे, तो दोनों में आ गया 85% पास ही आ गया। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना, अलग अलग वैल्यू को जोड़ देंगे और कॉमन को घटा देंगे। ठीक है, तो 8 और 7 150, 150 में से हम 85 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 65 बचेगा। कितना? 65% बचेगा दोनों में। कितना बचेगा? 65%। और दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण है? 350, 325। तो ये जो 325 है ना, ये 65% की वैल्यू है। 325 किसकी वैल्यू है? 325 65 की वैल्यू है। 65 से इसको डिवाइड करेंगे, 1% का मान आ जाएगा। कुल पूछा है, कुल का मतलब 100%, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 13 से चला जाएगा 5 बार, 13 से चला जाएगा, 13 दूनी 26 बचा 6, 13 पंजे 65, पूरा 5 पंजे 25, 5 बार चला गया, और 100 पंजे कितना हो जाएगा? 500। तो टोटल कितने थे? 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनटीपीसी 2021। फर्रेट आजाद तैयारी करो, बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट समझो, बस सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट समझो। अलग अलग को जोड़ दो, कॉमन को घटा दो। सबको पहले एक ही यूनिट में बदलो। कौन सी यूनिट में बदलना? जो दिया गया डिजिट में दिया 325 छात्र उत्तीर्ण, तो इसको भी तीनों को उत्तीर्ण में बदल लो। अलग अलग को जोड़ दो, कॉमन को घटा दो, तो कॉमन की वैल्यू 65% आ गई, जो कि 325 के बराबर है। फिर 100% की वैल्यू हमें निकालना था। अगला नंबर सवाल एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ सवाल है, जरा देखिए, सेम पैटर्न पर आधारित है। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, जरा देखिए, टोटल छात्र अपने आप में रहे होंगे 100%, 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां। अगर अपने आप में टोटल 100% रहे होंगे, तो उसमें से लड़के कितने हैं? 45%। तो 100 में से जब 45% लड़के हैं, तो 55% तो लड़कियां बची होगी। बिल्कुल बची होगी गर्ल्स। सवाल में फिर कहा, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हों, क्या हुई? उत्तीर्ण हुई, पास हुई, तो अनुत्तीर्ण वाले छात्र पूछा है। बाबू जो भी पूछा है ना, अनुत्तीर्ण पूछा है, तो इसको हम अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। जो लड़के और लड़कियां जो उत्तीर्ण है ना, उसको भी अनुत्तीर्ण में बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो 100 में से 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 40%। किसका 40%? 45 का 40%। किसका? 45 का 40%। 40% का मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, हमें तो अनुत्तीर्ण चाहिए। 100 में से 70% उत्तीर्ण होगी, तो अनुत्तीर्ण कितनी? 30%। किसका 30%? 55 का। 30% का मतलब 3/10। ठीक है, कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं। 5 नम 45, 9 दूनी 18, 18% तो लड़के आ जाएंगे। ठीक है, हम कौन सा निकाल ले? उत्तीर्ण निकाल के चल रहे, हम फेल वाला लेके चल रहे, क्योंकि फेल ही पूछा था। प्लस लड़कियां कितनी आ जाएगी? एक अंक पे दशमलव, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5% लड़कियां। तो कितना हो जाएगा टोटल? जोड़ लेंगे, 18 और 16 कितना? 32 और 2 34.5% हो जाएगा। कितना? 34.5% छात्र ऐसे होंगे जो अनुत्तीर्ण होंगे। 34.5, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया सवाल था एसएससी सीजीएल का। बस आपको मैंने एक चीज बताया है, क्वेश्चन में पूछा है अनुत्तीर्ण, तो ये जो 60% उत्तीर्ण है, तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे, तो इसका 40%, 2/5। 70% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे, बस जोड़ देंगे, प्रतिशत में पूछा था। चलिए अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। इस वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ सवाल है ये भी। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा है, कहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है।
जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। भाई छात्रों का प्रतिशत पूछा, जब प्रतिशत में पूछा तो इसको गोली मारो। हमें कुल संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रतिशत में बताना तो प्रतिशत में हम निकाल लेंगे। हम टोटल छात्र हम मान लेंगे अपने आप में कितना 100%। टोटल छात्र अपने आप में कितना रहे होंगे 100% रहे होंगे। उसने कहा 35% छात्र लड़कियां हैं, 100 में से लड़कियां 35% आ जाएगी तो लड़के कितने बचेंगे 65% हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे 65%। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण का पूछा है। देखिए फिर वही बात, अनुत्तीर्ण पूछा तो इनको हम अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। लड़के 80% उत्तीर्ण है तो 20% अनुत्तीर्ण रहे होंगे, तो इसका 20% निकालेंगे। इसका 20% का मतलब 1/5, ठीक है। लड़कियां 90% उत्तीर्ण है तो 10% क्या रही होगी अनुत्तीर्ण, इसका 10% निकालेंगे यानी कितना 1/10। बस यही निकालना था। अनुत्तीर्ण ही तो पूछा था हमसे, तो फेल वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसका 1/5 कितना आएगा 13% आ जाएगा। 13% लड़के प्लस इसका कितना आ जाएगा 3.5% आ जाएगा। कितना हो जाएगा 13 और 3 16, 16.5% हो जाएगा। तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए 16.5% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई मेरे। ठीक है भाई, ये वाली टाइप आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने टाइप के हिसाब से आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, शेयर करना नहीं भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।